अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस और लेक्चर नंबर हमारा आज है 9। टॉपिक है हमारे पास यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? तो यूरिनरी स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी स्ट्रक्चर को कि यूरिनरी स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। देखें, यूरिनरी स्ट्रक्चर में होता है किडनी। पहले हम किडनी को देख लेते हैं, फिर यूट्रर है और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और काफ़ी सारे पार्ट्स आते हैं। तो अब हम सबसे पहले किसको देखते हैं? किडनी को देखते हैं। देखें, अ पेयर ऑफ किडनी जो होता है इन ह्यूमन, हर ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? अ पेयर ऑफ किडनी इज प्रेजेंट इन ईच ह्यूमन, कि हर एक के अंदर क्या होता है? पेयर ऑफ किडनी होता है, यानी कि 2 किडनी होते हैं। अब ये मैंने डायग्राम आप लोगों को यहाँ बना के दिखाई है कि इसमें देखें कि पेयर ऑफ किडनी 2 किडनी हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन, ठीक है। किस पे होते हैं? मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें भी बताया था कि फंक्शनल यूनिट जो होता है, मेन किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के अंदर जो भी काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? नेफ्रॉन कर रहा है, ठीक है। और रेनल आर्टरीज, ये इसके अंदर एक रेनल आर्टरी होती है, वो आर्टरी इंटर होती है किडनी, इंटर द किडनी एंड सप्लाई ब्लड, यानी कि ब्लड सप्लाई करती है टू नेफ्रॉन। ये रेनल आर्टरी इंटर होगी किसके अंदर? किडनी के अंदर, एंड सप्लाई करेगी ब्लड टू नेफ्रॉन। अब यही जो है ब्लड जो होता है कम्स आउट फ्रॉम किडनी, ब्लड जो है किडनी से बाहर आता है बाय रेनल वेन। आर्टरी इंटर होती है ब्लड लेके और बाहर किससे आता है? वेन से होता है। जैसे हमने आर्टरीज और वेन्स पढ़ी थी, हार्ट वाले चैम्बर में पढ़े तो उसमें भी आर्टरी का क्या काम होता है और वेन का क्या काम होता है। अब जो ये नेफ्रॉन होता है ना, वेरी एफिशिएंट है। उसने कहा है कि ये जो होता है बहुत ज़्यादा, किडनी जो है वेरी एफिशिएंट बॉडी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। इट इज़ ओनली 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, यानी कि 1% जो होता है टोटल बॉडी वेट में से जो किडनी का वेट होता है सिर्फ कितना होता है? 1% होता है। बट रिसीव, लेकिन ये रिसीव कितना करती है? 20% ऑफ ब्लड बाय हार्ट बीट, यानी कि जब हार्ट बीट के अंदर से कितने ब्लड को ये रिसीव करती है? 20% को, ठीक हो गया। इसके बाद उसने बताया यूरिन इज फॉर्म आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। यूरिन कहाँ बनता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। देखिए, ब्लड के अंदर से जितने भी फालतू मादे होते हैं, सॉल्ट्स हो गए और जो है नाइट्रोजन है, अमोनिया है और यूरिया है, उस सबको फिल्ट्रेट करना है ना। यूरिन तो इसी पे मुश्तमिल होता है ना। यूरिन में क्या होता है? अमोनिया होता है, यूरिया होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ना। तो ब्लड के अंदर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो क्या होते हैं? फिल्ट्रेट होते हैं और क्या बनता है? यूरिन बनता है। इट इज़ प्रोसेस्ड बाय ट्यूबुलर सिस्टम। ये किसके थ्रू होता है? ट्यूबुलर सिस्टम से होता है, यानी कि ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके थ्रू पाया जाता है ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स, किसकी ट्यूब्यूल्स? नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स से। तो यूरिन इज कलेक्ट सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी कॉल्ड पेल्विक्स। उसे क्या कहते हैं? पेल्विक्स कहते हैं, यानी कि सेंट्रल कैविटी होती है किडनी की जहाँ से ये कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे एक किडनी बनाई हुई है सिंपल। ये पहले किडनी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये पूरा एक किडनी का स्ट्रक्चर है। इसमें ये रेनल आर्टरी है, ये जो ब्लैक कलर से मैंने शो करवाई है ये क्या है? रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी क्या करती है? इंटर द किडनी एंड सप्लाई ब्लड टू नेफ्रॉन। ये किडनी में इंटर हो रही है। और ये जो ग्रीन कलर से है ये क्या है? रेनल वेन है। ये क्या करती है? ब्लड को बाहर लेके आती है नेफ्रॉन से, ठीक है। और ये रेनल हेलिक्स है, ये इसका कॉर्टिक्स है, मेड्यूला है और ये रेनल पेल्विक्स है। ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है? पेल्विक्स है। यहाँ पे क्या होता है? यूरिन कलेक्ट होता है। यूरिन इज कलेक्ट सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी कॉल्ड पेल्विस, यानी पेल्विस के अंदर होता है तो ये रेनल पेल्विस है। और ये यहाँ पे इसका यूट्रर है, यहाँ से जो है नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास किडनी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर कि किडनी किस तरह से होती है। और उसके बाद है यूट्रर। यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू यूट्रर। यूरिन जो होता है वो किस तरह से बाहर निकलता है? लीव्स द किडनी, यानी किडनी से बाहर कैसे निकलता है? थ्रू द यूट्रर। ये हमारे पास किडनी थी, ये मैंने आपको बताया है कि ये क्या है? यूट्रर है। अब यूरिन जो है किस में कलेक्ट हो रहा था? पेल्विस में ना, रेनल पेल्विस में। पेल्विस से किस में जाएगा? यही पेल्विस जो हैं ये ओपन हो रही हैं किस में? यूट्रर में। और यूट्रर के थ्रू जो है वो बाहर निकलेगा। यूट्रर से किस में आएगा? यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। तो आगे आता है यूरिनरी ब्लैडर। द यूट्रर ऑफ बोथ किडनी ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूट्रर जो है वो किस में ओपन हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में हो रहा है थ्रू द स्फिंक्टर कॉल्ड यूरोट्रल ऑरिफिस, ठीक है।
अब ये देखें, ये किडनी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये किडनी राइट है, ये क्या है, लेफ्ट है। ये दो हमारे पास जो हैं वेन्स आ रही हैं, एक है अब्डोमिनल अरोटा और दूसरी है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, अब उसने कहा है कि हमें यही बताया है ना कि यूरेटर जो होता है वो किस में ओपन होता है, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है। अब यूरिनरी, ये तो था यूरेटर, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। और ये जो हैं ये सारी जो वेन्स आ रही हैं ये और ये क्या हैं, राइट एंड लेफ्ट यूटर हैं। ये वाली वेन भी, ये वाली वेन भी और ये वाली वेन भी, ये दोनों क्या हैं, यूट्रर हैं। इन वेन्स को क्या कहा जाता है, यूट्रर कहा जाता है। और ये यूट्रर कहाँ ओपन हो रही हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। देखें ना, लाइक ये किडनी थी, किडनी की ये वाली क्या थी हमारे पास, यूट्रर थी। एक किडनी की यूट्रर ये थी ना, तो दोनों किडनीज की, एक इसकी और इसकी, ये ओपन किस में हो रही हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर से जो है लीव कैसे करेगा, यहाँ से, ये हमारे पास क्या था इसका, यूरिथ्रा, इसको क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा से यहाँ पे स्फिंक्टर, यानी कि स्फिंक्टर है, ये वाला स्फिंक्टर, यहाँ स्फिंक्टर ओपन होगा, यानी स्पंज करेगा, खींचेगा और यहाँ से ब्लड जो है एक्सटर्नल ऑरिफिसेस से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ तक तो था यूरिनरी ब्लैडर। आगे हम देखते हैं जी। तो इसका अगला टॉपिक यानी कि पार्ट है हमारे पास, पहले किडनी था और क्या है, यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा को हमने देखना है कि यूरिथ्रा लीव्स द यूरिनरी ब्लैडर ड्यूरिंग यूरिनेशन थ्रू यूरिथ्रा। अब इसमें होता क्या है कि यूरिन जो होता है वो पास आउट होना है ना, तो यूरिन ने पहले किस में आना था, यूट्रर में आ रहा था। यूट्रर के बाद किस में जा रहा था, यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा था। यूरिनरी ब्लैडर के बाद क्या जा रहा था, यूरिथ्रा में। ठीक है, तो अब यूरिन जो है किस में हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर ड्यूरिंग यूरिनेशन थ्रू यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो होता है वो एम्पैथी होता है इन विजाइना, इन फीमेल्स। विजाइना के थ्रू जो होता है, फीमेल्स में जो है विजाइना के थ्रू यूरिन पास आउट होते हैं और मेल्स के अंदर पिंस होती हैं इन मेल के अंदर। ठीक है, अब ये यूरिथ्रा से जाता कैसे है, उसमें उसने कहा है कि स्फिंक्टर मसल्स इज प्रेजेंट नियर द जंक्शन ऑफ यूरिथ्रा एंड ब्लैडर। स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, किसके दरमियान है, उसने हमें बताया है कि स्फिंक्टर मसल इज प्रेजेंट नियर द जंक्शन ऑफ यूरिथ्रा एंड ब्लैडर। ये हमारे पास क्या है, यूरिथ्रा है और ये हमारे पास क्या है, ब्लैडर है। ठीक है, इनके दरमियान ये वाले जो हैं, ये जो मैंने ग्रीन के साथ इसको किया है, इनको क्या कहते हैं, स्फिंक्टर मसल कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के और यूरिथ्रा के दरमियान स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। मसल जो होते हैं वो खींचते हैं यहाँ से, और यूरिथ्रा जो होता है वो ओपन होता है और ओपन होकर ये एक्सटर्नल ऑरिफिसेस। ठीक हो गया कि यूरिथ्रा जो होता है यूरिनेशन, यानी कि जब यूरिनेशन की मतलब कंडीशन होती है तो उसमें क्या होता है कि ब्लैडर जो है, ब्लैडर और यूरिथ्रा के दरमियान जो स्फिंक्टर मसल्स हैं वो ओपन होते हैं और इनके थ्रू ये यूरिन पास आउट हो जाता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देख लेते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर जो होता है टू डिस्टेंट रीजन्स। ठीक है, जो इनके किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो द नेफ्रॉन ऑफ ह्यूमन किडनी आर अरेंज्ड अलोंग टू डिस्टेंट रीजन, यानी कि टू डिस्टेंट रीजन्स में है। तो जो दो रीजन्स हैं उनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी रीजन है, आउटर रीजन है और इनर रीजन है। आउटर रीजन हमारे पास होता है कॉर्टेक्स और इनर रीजन क्या होता है, मीडियोला होता है। ये है हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर। इसमें मैंने आपको बताया है कि आउटर रीजन है तो ये क्या है, कॉर्टेक्स, और ये इसके अंदर जो है वो क्या है, मीडियोला है। तो ये दो रीजन्स हैं किडनी के। अब इन्हीं रीजन्स को देखकर उसने कहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट की बेसिस पे दो टाइप्स होती हैं नेफ्रॉन की। कौन कौन सी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं। तो जो नेफ्रॉन अरेंज होता है अलोंग द कॉर्टेक्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन अरेंज्ड अलोंग द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब कॉर्टेक्स के साथ जो होगा उसको क्या कहेंगे, कॉर्टिकल। अब ये था हमारे पास कॉर्टेक्स, यहाँ पे जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाएगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जो फ्रॉम जुक्स्टामेडुलरी है वो क्या होगा, द ट्यूबुलर सिस्टम ऑफ दीज नेफ्रॉन। जो जुक्स्टामेडुलरी है उसका क्या होगा कि फ्रॉम अ लूप, ये क्या बनाएगा, लूप बनाएगा। अब ये जो लूप है इज प्रेजेंट डीप इनर मीडियोला। अब ये फ्रॉम लूप, और ये लूप जो प्रेजेंट होगी कहाँ प्रेजेंट होगी, इनर मीडियोला। तो एक रीजन जो है वो कहाँ है, कॉर्टेक्स में है और एक है मीडियोला में।
कॉर्टिक्स जो है वो अपर पोर्शन है और मेडुला जो है वो इनर पोर्शन है। तो जो आउटर पोर्शन में होगी वो क्या होगी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा, और जो इनर पोर्शन में लूप बनाएगी वो क्या होगा, जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन यानी कि इनर पोर्शन में है। तो सो दे आर कॉल्ड जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, यानी कि जक्स्टा का क्या मतलब होगा कि अंदर वाली साइड पे है, इनर वाली साइड पे उनको जक्स्ट कर रही है, यानी कि जंक्शन बना रही है, और मेडुलरी यानी कि वो मेडुला के साथ है। तो ये जो जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है आर इवोल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। ये क्या बनाती है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन की प्रोडक्शन में ये काम करती हैं। तो ये तो था हमारे पास थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आगे हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा था किडनी का स्ट्रक्चर। एक बार दोबारा से पूरे लेक्चर को जो है वो रिकॉल कर देती हूँ कि किडनी थी, किडनी के बाद यूरेथ्रा था, यूरेथ्रा के बाद यूरिनरी ब्लैडर था, और उसके बाद क्या था, यूरेथ्रा। ठीक है, ये हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर है। किडनी में आउटर सरफेस को क्या कहते हैं, कॉर्टिक्स कहते हैं, इनर को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। ये हमारे पास रेनल आर्टरीज होती हैं और रेनल वेन होती हैं। ब्लड जो है वो रेनल आर्टरीज के थ्रू किडनी में जाता है और रेनल वेन्स के थ्रू बाहर आता है। यूरिन जो होता है वो रेनल पेल्विक्स के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है, और ये सेंट्रल पोर्शन है। रेनल पेल्विक्स के थ्रू ये एक ट्यूब्यूल है जिसको हम क्या कहते हैं, यूट्रर कहते हैं। यूट्रर के थ्रू वो किस में आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर सफिंचर होता है और सफिंचर स्पिंच करता है जिससे यूरेथ्रा में जाता है, और यूरेथ्रा एक नाली है जो कि ओपन होती है। नेक्स्ट एक्सटर्नल ऑरिफर्स, ऑरिफर्स यानी कि फीमेल की किस में होगी, वेजाइना में, और मेल के पीनस में। तो ये हमारे पास पूरा किडनी, दो किडनीज होती हैं, पेयर ऑफ किडनी, ये लेफ्ट राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। ये किडनी के ऊपर हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, और ये आगे उन्होंने ये रेनल पेल्विक्स बताई हुई है। ये इंफीरियर वेना कावा है, यानी कि ये नीचे से ब्लड को सप्लाई कर रही है, और ये क्या है, अब्डोमिनल अरोटा है, राइट। और ये जो ट्यूब्यूल्स आ रही हैं किडनी से उनको क्या कहते हैं, यूट्रर्स कहते हैं, और ये यूट्रर्स जो होती हैं किस में ओपन होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। राइट और लेफ्ट दोनों यूट्रर किस में ओपन हो रही हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, और ब्लैडर से फिर सफिंचर है, सफिंचर ओपन होता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से फिर एक्सटर्नल ऑरिफिस यानी कि सफिंचर के थ्रू। तो ये था हमारा किडनी का स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।